जय हिंद साथियों, आज का टॉपिक है एसआईपी से 10 लाख बनाना कितना कठिन होता है और उसी एसआईपी से 1 करोड़ बनाना कितना सहज हो जाता है और 1 करोड़ के बाद 2 करोड़ बनाना और कितना सहज हो जाता है और 2 के बाद 4 करोड़ बनाना तो और ही सहज हो जाता है। बस इसमें पेशेंस की ज़रूरत होती है। तो आज उसी टॉपिक पे वीडियो है कि पहला 10 लाख बनाना कितना कठिन लगता है। जैसे लगता है कि हम लोग 10वीं का परीक्षा पास करने के लिए हम लोग एग्ज़ाम दे रहे हैं। जैसे KG 1 से लेके और 10 तक 10th तक आदमी जब पढ़ता है या कोई भी बच्चा पढ़ता है या हम ही लोग जब पढ़े होंगे तो यही सोचते होंगे कि कब हम 10 में जाएंगे कि जल्दी हमारा रिजल्ट मिल जाए, जल्दी हम 10 में पढ़ना चालू कर दें। क्लास 6वीं 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं तो BA BCom सब आगे पहुँचते चाहता है, लेकिन पहला पड़ाव वो 10वीं का सबसे कठिन लगता है। कि 10वीं का पड़ाव सबसे कठिन क्यों लगता है कि वो पहला पड़ाव होता है। दूसरा पड़ाव 12वीं का कठिन लगता है, हर बच्चों को लगता है, हम लोगों को भी लगता है, आप लोगों को भी लगा होगा। ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि वो चीज़ हम जब देखते हैं तो दिमाग में ये होता है कि पास होंगे कि फेल होंगे, एग्ज़ाम हम देंगे, सही एग्ज़ाम दे पाएंगे नहीं दे पाएंगे, अच्छा परसेंटेज आएगा कि नहीं आएगा। उस सोच से बहुत ही दिमाग में टेंशन होती है। लेकिन फिर भी जो मेहनत करता है वो तो हो ही जाता है, पास हो जाता है, अच्छी परसेंटेज से पास हो जाता है। सेम वही चीज़ म्यूचुअल फंड में है। तो आज हम लोग जानेंगे कि पहला 10 लाख रुपया कितना कठिन परिश्रम करना पड़ता है। दूसरा 50 लाख रुपया 1 करोड़ रुपया होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो आज हम एक फंड के माध्यम से उदाहरण के रूप में हम आप लोगों को बताएंगे। और वीडियो यदि मेरा आप लोगों को अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। तो चलिए जानते हैं 10,000 रुपये के SIP से पहला 10 लाख बनाना कितना कठिन होता है और 1 करोड़ बनाना कितना आसान हो जाता है 10 लाख बनाने के बाद। बस पेशेंस की ज़रूरत होती है ये सब चीज़ में। तो आज हम एक फ़ंड लेंगे जो कि पुराना फंड है, तभी तो हम बता सकते हैं। निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड मिड कैप ये फंड है। 1995 से ये फंड चालू है। उदाहरण के रूप में 10,000 रुपये के SIP से 10 लाख रुपया कितने साल में ये फंड कर चुका है, उदाहरण के रूप में बताऊंगा। इसी तरह से और सब फंड आप समझ सकते हैं कि हो सकता है, कर सकता है। तो आप देखेंगे निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड मिड कैप में 5 साल में आप समझेंगे 5 साल में 10,000 रुपये महीने के SIP से 23.16% के रिटर्न से आप देखेंगे कि 10,49,000 रुपया ये पास्ट में ये फंड बना चुका है। अगर कुछ परसेंटेज दूसरा फंड होता तो कुछ परसेंटेज कम होता तो यहाँ 7-8 साल हो जाता, लेकिन परसेंटेज यहाँ ठीक ठाक है तो यहाँ 5 साल में ये 10 लाख रुपया 5 साल में ये बना चुका है। और 6 लाख रुपया इसमें जाता है। 10,000 रुपये पर महीने से 5 साल में 6 लाख रुपया इन्वेस्टमेंट होता है। अब सर इस तरह से आप समझिएगा, पहला 10 लाख बनाना 5 साल 7 साल, किसी किसी फंड में 8 साल भी लग सकता है, इसमें 5 साल लगा है। आप सोचेंगे कि दूसरा 20 लाख होने में 10 लाख होने में तो ये फंड 5 साल लगा दिया 10,000 रुपये महीने के SIP से, और दूसरा 20 लाख होने में आप यही सोचेंगे कि 10 साल लगेगा 20 लाख डबल होने में। ऐसा नहीं है, कंपाउंडिंग ऐसा नहीं होता है। अब ये 7 साल यदि और रुक जाते हैं 10,000 रुपये महीना SIP करते रहते हैं 12 साल तक तो 50 लाख रुपया हो जाता है। अब सोचिए कि इसके 5 गुना 12 साल में हो गया। कितना परसेंट से? 19.69% से पैसा जाएगा 14,40,000। इसे कहते हैं कंपाउंडिंग। और एक ही फंड का है, दूसरा कोई फंड नहीं। अब सोचिए कि ये 50 लाख से 1 करोड़ होने में कितना साल? तो 12 अब 5 17। ये फंड जो है 10,000 रुपये महीने के SIP से 17 साल में 1 करोड़ 16 लाख रुपया ये फंड जो है पास्ट में बना चुका है। आप देखेंगे कि 18.25% का 20,40,000 रुपये जाता है 1 करोड़ रुपया। अब सोचिए 12 साल में 50 लाख, अब 5 साल और जुड़ गया तो 1 करोड़। अब चलते हैं थोड़ा सा आगे और आप बढ़ लीजिए। आप देखिए 21 साल, 3 साल और 1 साल, 4 साल, 10,000 रुपये महीना 21 साल 2 करोड़ 10 लाख 17.47% का रिटर्न जनरेट किया है ये फंड। ये 25,20,000 रुपया जाता है, 2 करोड़ रुपया होता है 21 साल में। अब सोचिए यहाँ से 17 साल और 4 साल, 17 4 21 साल। फिर उसके बाद आप देखेंगे यही फंड 2 करोड़ का 4 करोड़ 21 और 2 23, 2 साल में ये 2 करोड़ का 4 करोड़ रुपया 2 ही साल में ये फंड बना चुका है। आप सोचिए 10,000 रुपये महीना 23 साल 4 करोड़ 22 लाख और 10,000 रुपये महीना 21 साल 2 करोड़ 10 लाख।
अब 2 ही 3 साल में ये 4 करोड़ रुपया जनरेट किया है 19.92% का रिटर्न से। कितना जाता है 27,60,000। देखेंगे कि 2 लाख से थोड़ा सा ज़्यादा पैसा गया है और बस उतना ही पैसा से 2 करोड़ से 4 करोड़ रुपये हो गया है। इसीलिए हमने बोला कि पहला पड़ाव 10वीं पास करना थोड़ा कठिन लगता है, लेकिन दूसरी पड़ाव 12वीं पास करना थोड़ा सहज हो जाता है, अनुभव हो जाता है। और फिर तीसरा BCom BA जो भी करना है, पॉलिटेक्निक जो भी करना है, आगे आदमी करता रहता है तो सहज दिखने लगता है। तो आप उसी तरह से इसको भी आप समझ सकते हैं। अब चलिए, अब 4 का 8 करोड़ होने में कितना समय लगा आप देख सकते हैं कि 10,000 रुपये महीना SIP 25 साल, 10,000 रुपये महीना SIP 25 साल, 8 करोड़ रुपया। यहाँ 23 साल में 4 करोड़ ये बनाया है। और वही फंड निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड मिड कैप में, वही फंड जो है कि निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड 23 साल में 4 करोड़ रुपये बना दिया है और वही फंड 25 साल में 8 करोड़ रुपये बना दिया है। ये 22.4% का रिटर्न 25 साल में ये फंड दिया है और आप देखेंगे कि 23 साल में 19% का आपका। अब यहाँ देखिए पैसा कितना ले, 3 लाख से थोड़ा सा कम गया, लेकिन यहाँ पैसा आपका कितना गया 4 से 8 करोड़। अब यहाँ आप देखेंगे कि 2,40,000 ही आप समझेंगे कि ये अधिक गया है, 2,40,000 मात्र अधिक गया है 2 साल 3 साल में, लेकिन यहाँ उतना ही 2,40,000 से ही समझेंगे कि ये 4 करोड़ से 8 करोड़ हुआ है। अब थोड़ा सा और दिमाग का बत्ती खुल जाएगा। अब देखिए यहाँ मात्र 6 लाख रुपया ही अधिक गया है, 10,000 रुपये महीना, 30 साल, इस फंड को 30 साल हो गया चलते चलते, 30 साल 22.48% का जब से चालू है और अब तक 30 साल में 10,000 रुपये महीने के SIP से 25 करोड़ 43,53,000 रुपया ये पास्ट में बना चुका है। आप सोचिए कि पहला पड़ाव आप देखें कि 10 लाख होने में कितना 7 साल 8 साल, ये तो 5 साल बनाया, लेकिन 7 साल 8 साल लग जाता है 10 लाख 15 लाख होने में। अगर आप देख सकते हैं कि इस तरीक़ा से अगर कोई पेशेंस रख के, ज़्यादा कुछ नहीं, बस पेशेंस रख के कम करे, 30 के बजाय 35 साल चला जाए, 40 साल चला जाए, लेकिन उसके पास समय भी होना चाहिए। बहुत लोग लेट से समझते हैं, बहुत लोग समझते ही नहीं हैं, इसीलिए नहीं समझ पाते हैं, तो इसीलिए वो लाइफ टाइम यही काम करते रहते हैं। तो आप देखेंगे कि इससे ये 30 लाख और ये 36 लाख, 6 लाख रुपया ही अधिक गया है। और यही फंड हम यहाँ आपको डाल देंगे, यही फंड 8 करोड़ 65 लाख का 25 करोड़ 43 लाख रुपया, यही फंड 10,000 रुपया के SIP से 30 साल में इतना बना चुका है। तो सबसे कठिन पहला पड़ाव होता है, उसके बाद धीरे धीरे सब कुछ सहज होते चला जाता है, पता नहीं चलता है, लेकिन पहला पड़ाव बहुत ही कठिन दौर से गुजरना पड़ता है। तो इस तरह से जैसे लाइफ में सब कुछ होता है, हम लोग आगे बढ़ते हैं, कुछ सोच समझ के, बिगड़ते टूटते फूटते आदमी आगे बढ़ता है, कुछ नुकसान होता है, कुछ फ़ायदा होता है, तब आदमी आगे बढ़ता है। सेम टू सेम जैसे हम लोगों के लाइफ में ये सब चलता है, वैसे ही इसमें भी ऐसे ही चलता है। उतार चढ़ाव लाइफ में भी आता है, इसमें भी उतार चढ़ाव आता है, सेम टू सेम। बस कम होना चाहिए, SIP कम कीजिए, लेकिन समय दीजिए। बस यही सोचना चाहिए, कम कीजिए, समय दीजिए। और वही चीज़ हर आदमी के पास नहीं हो पाता है, क्योंकि जब ये आदमी समझता है तब तक देर हो गई होती है। अब मान लीजिए हम ही को आप ले लीजिए, हमारा 40 साल का एज हो गया है, अब हम कितना दिन तक इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे? सोचिए, ज़्यादा से ज़्यादा 15 साल, उससे और अधिक जाएंगे तो 20 साल, 30 साल तो कर नहीं पाएंगे, क्योंकि 40 और 30 70 साल मेरा एज हो जाएगा। तो जब इन्वेस्टमेंट करेंगे और हमको बेनिफिट जब स्वयं के ऊपर नहीं हम खर्च कर पाएंगे, तो करने से क्या लाभ होता है? तो इसीलिए यानी 20 और 25 की एज में म्यूचुअल फंड SIP के बारे में समझ गया तो 50-55 उसके आते आते उसका इतना वेल्थ बन सकता है जितना आप स्वयं सोच नहीं सकते हैं, हम भी स्वयं उतना सोच नहीं सकते हैं। ये बस इतना होता है, ये रिस्की होता है, इसमें कोई लिखित नहीं मिलता है कि आपको इतना ही मिलेगा। इसमें आपको अधिक भी मिल सकता है, इसमें आपको कम भी मिल सकता है, उस समय मार्केट वैल्यू के हिसाब से आपको मिल सकता है। ये रिस्की होता है, बहुत ही ज़्यादा रिस्की होता है, इसीलिए लोग सब लोग इस पे विश्वास नहीं करते हैं। मेरा वीडियो यदि आप लोगों को कुछ जानकारी मिली हो, कुछ मोटिवेशन मिला हो, तो आप ज़रूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। यदि मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो
मिलते हैं अगले नए वीडियो में नए जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।